नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके अनसिक्योर्ड लोन में ओटीएस की स्कीम मिलती है कि नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमारे अनसिक्योर्ड लोन में हमने पर्सनल लोन लिया है, अलग अलग बैंकों से लिया है, दो चार बैंक है और हमने दो चार बैंकों का क्रेडिट कार्ड भी लिया हुआ है, तो क्या हमें ओटीएस की लाभ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो आप सभी को हम बताते हैं कि ओटीएस होता क्या है। दोस्तों देखिए, ओटीएस का मतलब होता है कि वन टाइम सेटलमेंट, यानी कि एक मुश्त में ही आपके किसी भी लोन का समायोजन, ऋण समायोजन यानी कि लोन का सेटलमेंट। इसमें आपको बैंक अच्छी खासी छूट प्रदान करती है। पहले इसमें आपको 10% जमा करना होता है, फिर आपको ओटीएस का लाभ मिलता है। तो मान के चलिए कि जो ओटीएस होता है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है। कभी कभी बैंक इस पे जो आउटस्टैंडिंग होती है, जिसमें कि आपका पेनाल्टी प्लस इंटरेस्ट होता है, उन सभी को जोड़ करके उस पर ओटीएस देती है। और कुछ बैंक होते हैं जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही ओटीएस कर देते हैं। तो हर बैंकों का नियम कानून अलग है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि क्या आपके अनसिक्योर्ड लोन में ओटीएस का फायदा मिलता है कि नहीं, क्या ओटीएस मिलता है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न यही है। तो दोस्तों देखिए, सबसे ज्यादा ओटीएस की जो सुविधा होती है वो आपके अनसिक्योर्ड लोन में ही मिलती है। इसके पीछे का कारण यही है, रीजन यही है कि इसमें आपका कोई भी कोलेट्रल नहीं होता। यानी कि जब भी आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, जिसका नेचर ही अनसिक्योर्ड है, यानी कि जिसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको गिरवी संपत्ति रखने की जरूरत नहीं है, यानी कोई मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लोन की रिकवरी बैंक बहुत ही कम कर पाते हैं। तो जब बैंक ऐसे लोन की रिकवरी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोन की रिकवरी के लिए बैंक आपको ऑफर देते हैं, स्कीम देते हैं, जिसमें कि ओटीएस सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस है। यानी कि ओटीएस का प्रचलन सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि ओटीएस बहुत सारी चीज़ों में भी दिया जाता है, बिजली के बिल में भी दिया जाता है, पानी के बिल में भी दिया जाता है, हाउस टैक्स में भी दिया जाता है। तो ओटीएस के माध्यम से बैंक अपने अनसिक्योर्ड लोन की रिकवरी ज़्यादातर करती है। लेकिन अगर बात करें सिक्योर्ड लोन में, तो इसमें कम ओटीएस मिलता है, मिलता जरूर है, लेकिन हर बैंक ओटीएस इसमें नहीं देते हैं। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि बैंक तो कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास बंधक है, गिरवी है, हम इसको बेच करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अनसिक्योर्ड लोन वाले हैं उनके लिए कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि ओटीएस कैसे लें। देखिए, ओटीएस लेने के तरीके बहुत कम हैं और लोगों को तो सबसे पहले तो इसका तरीका ही नहीं मालूम है। वो लोग बैंक के मैनेजर के पास चले जाते हैं, रिकवरी एजेंटों के पास चले जाते हैं, या फिर लीगल डिपार्टमेंट के पास चले जाते हैं। ओटीएस के स्कीम की रिक्वेस्ट के लिए आपको दो तरीके अपनाने होंगे। दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप बैंक के रीजनल हेड ऑफिस में जा करके आप रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दें ओटीएस के लिए। दोस्तों मैं बार बार रीजनल मैनेजर और रीजनल ऑफिस में जाने के लिए क्यों कहता हूँ, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आपका लोन सैंक्शन होता है तो वो ब्रांच से सैंक्शन नहीं होता है, वो हेड ब्रांच से ही सैंक्शन होके आता है। अप्रूवल ऊपर से ही आता है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो ब्रांच में तो सबमिट तो होता है, लेकिन जमा होने के बाद ये ऊपर जाता है एक बार वेरिफिकेशन के लिए, और वहाँ से अप्रूवल सैंक्शन होता है। फिर वहाँ से आपका अप्रूवल सैंक्शन आ जाएगा, उसके बाद ही ब्रांच से आपको पैसा डिसबर्स होगा, आपको पैसा मिलेगा। तो इसीलिए जो लोन देता है वही लोन सेटल भी करता है। कहने का मतलब ये कि जो लोन को देने के लिए आदेश देता है वही लोन को सेटल करने के लिए भी आदेश देगा। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आप लोग को सजेशन देता रहता हूं कि आपको हेड ऑफिस में, आपको रीजनल मैनेजर के पास जाना है और रिक्वेस्ट लेटर दे करके वहां पे ओटीएस की स्कीम के लिए अप्लाई करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपको मेल करना है, आपको जुगाड़ करना है अपने रीजनल मैनेजर के ईमेल आईडी को और अपने लोकल ब्रांच के मैनेजर के ईमेल आईडी को, उन दोनों को एक साथ रिक्वेस्ट लेटर देना है ओटीएस के लिए। तो इसमें आपका ओटीएस संभव है। सबसे ज़्यादा जो ओटीएस होता है वो आपके अनसिक्योर्ड लोन में ही होता है, चाहे वो किसी प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो केसीसी हो, चाहे वो ओडी लिमिट हो, या चाहे क्रेडिट कार्ड्स हो। किसी प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन में ओटीएस की सुविधा आपको सबसे ज़्यादा मिलती है।
तो इसीलिए आपके ओटीएस की सुविधा इसमें मिलती है, तो इसको आपको लेना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय यानी कि फाइनेंशियल ईयर का अब ये लास्ट ईयर यानी कि लास्ट समय चल रहा है। दिसंबर महीने के 15 तारीख से आने वाले फरवरी के 15 तारीख के बीच का ये जो समय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। अगर आपके पास पैसा है तो पहले तो पूरा कोशिश करिए पेमेंट करने की, क्योंकि ओटीएस या फिर किसी प्रकार का सेटलमेंट ये आपके लिए एक बहुत ही खतरा होता है। इसको तो सबसे पहले तो हमारा सजेशन यही रहता है कि आप लोग ओटीएस या किसी प्रकार का सेटलमेंट मत करिए, क्योंकि आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, सवा लाख के लिए अपना सिविल स्कोर खराब कर लेते हैं और भविष्य में आपको दिक्कत होती है। लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो सेटलमेंट एक लास्ट ऑप्शन बचता है। तो इसीलिए 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में बैंक का बैलेंस शीट बनता है, यानी कहने का मतलब ये है कि साल में उनका जितना भी बेनिफिट और लॉस हुआ है उसका लेखा जोखा वो तैयार करते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अनसिक्योर्ड लोन को वो ओटीएस के माध्यम से कवर करें। तो आपका भी अगर यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड है, 4-5 बैंकों से है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ओटीएस की स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी भी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।